तो दोस्तों आप लोगों के लिए फिर से बिजनेस आइडिया, फिर से एक यूनिक मशीनरी में आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। दोस्तों इस मैकेनिज्म को आप घर पर लगा सकते हैं, एक छोटी सी फैक्ट्री खोल सकते हैं। कोई बहुत बड़े आपको स्पेस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप देख सकते हैं इस छोटे से बटन से, यानी कि इसको हाथ से भी ऑपरेट किया जा सकता है और इसको पैरों से भी ऑपरेट किया जा सकता है। बस नीचे पैरों के नीचे रख दीजिए, बटन दबाइए और यहाँ पर इस तरीके से जो प्रोडक्ट है वो आपके निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कोई हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैकेनिज्म में काम कर रहा है। मतलब 3 तरह के डिफरेंट साइज़ के आप प्रोडक्ट यहाँ पर इस मशीनरी से आप निकाल सकते हैं। मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, हाउस वाइफ हैं, जो लोग रिटायर पर्सन हैं, जो घर बैठे अपना काम स्टार्टअप करना चाहते हैं, घर के छोटे से कमरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसकी फुल प्रोडक्शन की बात की जाए दोस्तों, अगर 1 घंटे की कमाई की बात की जाए तो इसमें हर दिन भर में 700 से 800 रुपये कमाए जा सकते हैं। अगर पूरे दिन भर की बात की जाए तो 5 से 6 हज़ार रुपये आप इस मशीनरी से कमा सकते हैं। और इसका जो रॉ मटेरियल है, इसको रॉ मटेरियल के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी, जो भी बिजली की दुकानें होती हैं, वहाँ से आपको इसका रॉ मटेरियल मिल जाएगा। उस रॉ मटेरियल को मशीन के द्वारा काम किया जाता है उस रॉ मटेरियल के ऊपर। और जो रॉ मटेरियल मिलेगा आपको, एक बंडल मिलेगा, मतलब पूरा पैकेज मिलेगा। उस बंडल के द्वारा आप लगभग 500 से 600 रुपये कमा सकते हैं और डिफरेंट टाइप के साइज़ निकाल सकते हैं। क्या मटेरियल आपको लेके आना पड़ेगा, कौन सा आपको साइज़ निकाल सकते हैं और इससे जो मटेरियल फाइनली बनेगा उसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है। प्लीज़ वीडियो को छोड़ के बिल्कुल ही मत जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसा बिजनेस लेकर आया हूँ जिससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। ये पीवीसी पाइप है जो आपके आसपास में कहीं भी बिजली की शॉप होती है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप जितनी डिमांड रहती है उतने आप पाइप ला के बढ़िया अच्छा खासा घर पे काम करके फैक्ट्री लगा के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। ऐसी मशीन बता रहा हूँ कटर वाली आपको, जो कहीं भी आप लगा के चुपके से आप काम कर सकते हो। कानो कान किसी को खबर नहीं होनी है। सबसे पहले जो पाइप होती है इस कटर में डालनी होगी, इसमें कटर के अंदर रिफिल करनी होगी पाइपें। फिर ऑटोमेटिक सीधा साइलेंट कटर है, सीधा ऑटोमेटिक अपने आप कटेगा ये पाइप। आपको ओनली रिफिल करके छोड़ देना है, फिर पाइप अपने आप इसमें कटता रहेगा और आप अपना जो पाइप नीचे होगा वो आप डाल के कट्टे में डालो या फिर बॉक्स में डाल के रख लेना आपको। जो पाइप कटिंग होने के बाद में इस तरह से मशीन के अंदर, ये मशीन है सॉकेट मशीन, इस तरह से सॉकेट मशीन के अंदर पाइप को रिफिल कर देते हैं, यानी पाइप के अंदर हीटर के अंदर भर दिया जाता है। इससे क्या होता है, दोनों साइड से पाइप, दोनों साइड से सॉकेट गर्म होगा, पाइप दोनों साइड से उसको नरम कर देगा। इसमें हीटर लगे हुए हैं, एक इस साइड लगे हुए हैं, एक हीटर इस साइड लगे हुए हैं। एक हीटर ये है, हीटर 1 हीटर 2 दोनों साइड हीटर लगा हुआ है, जिससे क्या पाइप को, जैसे आप देख रहे हो ना, अभी पाइप ये अभी नरम नहीं हुआ है पाइप दोनों साइड से, तो ये थोड़ा सा गर्म होने के बाद में कुछ टाइम बाद में ये नरम हो जाएगा। फिर कंटिन्यू करते रहेंगे इसको। इस तरह से भरने के बाद में फिर ये पाइप गर्म हो जाएगा, कंटिन्यू गर्म हो जाएगा, इस तरह से ये नरम हो जाएगा पाइप। ये देख सकते हो पाइप नरम हो गया इस तरह से। इस तरह से हीटर में भरने के बाद में ये डाई लगी हुई है जिससे ये पाइप सॉकेट बनेंगे। ये बिल्कुल जैसे ही पाइप यहाँ पर रखेंगे, डाई आगे की तरफ करेंगे, पुश करेंगे, नीचे बटन दिया होता है तो बटन को जैसे ही पुश करेंगे डाई आगे आ जाएगी। इसके बाद का प्रोसेस, इसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद में फिर इसको ये 20 में से गर्म करने, 20 में से सेकंड प्रोसेस है अपना। इन पाइपों को ये मेन हीटर पर रखा जाता है 20 में से गर्म होने के लिए। इसमें एक ये भी बेनिफिट है अपना, इसमें दोनों हीटर के ये साइज़ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एक हीटर इसका है, एक हीटर इसका है। और जो टाइमर का सेटअप दिया हुआ है, वो डाई जो टाइमर दिया हुआ है वो डाई अपने आप 6 सेकंड पे रख सकते हो, आप 7 सेकंड पे रख सकते हो, 5 सेकंड पे रख सकते हो।
जैसे ही आप 6 सेकंड में डाई अपने आप आगे हो जाएगी और उसके बाद अपने आप पीछे हो जाएगी। सॉकेट बनने के बाद में इस हीटर में आएगी, जिससे पाइप बीच में से पाइप को गर्म करेगी। बीच में इसमें नरम होने के बाद में फिर तीसरा प्रोसेस में आएंगे। सिलिकॉन रबड़ होता है जो पाइप के बीच में से पाइप गर्म होने के बाद उस हीटर से एक एक पीस लेके और सिलिकॉन रबड़ डाल के पाइप के अंदर डाल के फिर इसमें डाई के नीचे रखना होता है। ऐसे सिलिकॉन रबड़ डाल के पाइप में और डाई के अंदर रखना होता है और नीचे फुट बटन दिया होता है जिससे हम दबाएंगे और डाई ऊपर नीचे अल्टरनेट होती रहेगी और इस तरह का बैंड बनके आपका कंप्लीट 90 डिग्री रेडी हो जाएगा। ये 90 डिग्री बैंड कंप्लीट रेडी है आपका। इसको हम सीधे मार्केट में खुले भी सेल कर सकते हैं और पैकिंग करके मार्केट में जाने के लिए जैसे 90 डिग्री बैंड आपका रेडी है। दूसरी अपनी सॉकेटिंग मशीन है जो बिना कंप्रेसर वाली है, ये मोटर से चलती है, बिना कंप्रेसर की सॉकेट। इसमें एयर कंप्रेसर की जरूरत नहीं पड़ती अपने को और इसमें सॉकेट आप डबल इसमें डबल सॉकेट बना सकते हो। इसमें 25 mm, 20 mm और 19 mm तीनों की डाई लगी होती है। जिसका डिफरेंस है, ये कौन सी और ये कौन सी? वो एयर कंप्रेसर वाली, ये अपने एयर कंप्रेसर वाली मशीन है सॉकेटिंग मशीन, और ये बिना एयर कंप्रेसर वाली मशीन है। ठीक है, इसमें 25 mm की 8 डाई लगी होती है और 20 mm की 8 डाई लगी होती है और 19 mm की 8 डाई लगी होती है। जो इलेक्ट्रिकल पीवीसी बैंड में तो चलता है ज्यादा 19, 25 और 20 तीनों की एक साथ डाई लगी होती है। जैसे ये 25 mm के 2 सॉकेट एक साथ बने और यहाँ पे 2 25 mm की पाइप रखने के बाद में ये सॉकेट निकलती है। यहाँ पे ये रखोगे तो ये बाहर निकल जाएगी, इसको बाहर निकालेंगे तो अल्टरनेट ये चलता रहेगा ऐसे। इस तरह से ये सॉकेट बनके रेडी है आपकी। तो सर काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स को तो ये तो पता है कि पीवीसी बैंड क्या होता है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता कि पीवीसी बैंड आखिर इसका जो इस्तेमाल होता है वो कहाँ पर किया जाता है, ये बताइए। सर ये अपने तो बिजली फिटिंग में काम आता है, लाइट फिटिंग के अंदर, दीवार के अंदर काम आते हैं और लेंटर में काम आता है। जो ऊपर डलते हैं लेंटर के अंदर उसमें काम आता है। चाहे किसी का मकान बनाया जा रहा हो, कोई ऑफिस बनाया जा रहा हो, कोई घर बनाया जा रहा हो, मतलब जहाँ पर भी लेंटर वगैरह का काम होता है, जहाँ पर भी बिजली का काम किया जाता है तो बिजली की वायर को यहाँ से गुजारा जाता है बीच में से, तो इसका इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। तो सर ये बताइए कि जो इसका रॉ मटेरियल होता है, मेन हमारे होते हैं पीवीसी पाइप होते हैं, वो किसी भी हमारे इलेक्ट्रिकल दुकान पर मिल जाता है, वहाँ से लेकर आना है और इसे जो कॉस्टिंग आती है वहाँ पर मतलब कितने का हमें वहाँ से परचेज करना पड़ेगा? ये आपको कहीं भी बिजली की जो आसपास से कहीं भी दुकान है अपने आसपास में वहाँ पे मिल जाएगा, या आसपास में कोई भी फैक्ट्री हो वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो बिजली की दुकानें होती है, वहाँ से पाइप लेके आना है और वापस उन्हीं को बना कर ये पीवीसी बैंड उन्हीं को रिटर्न देना होता है। अच्छा, तो ये वहाँ से कितने का खरीदना पड़ता है? ये अलग अलग पाइप होती है, पाइप के रेट के हिसाब से LMS, HMS और MMS 3-4 आती है, क्वालिटी आती है, उसके हिसाब से होता है। उसमें आपको 40 से लेकर 60, 50, 60, 70 तक की पाइप आती है। तो जो पाइप हमें मार्केट से खरीद के लेके आना पड़ेगा उसकी जो कॉस्टिंग आती है एक पाइप की कितनी आती है? सर एक पाइप की कॉस्टिंग अलग अलग होती है, जैसे 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये अलग अलग आती है। उसमें 3-4 क्वालिटी आते हैं, LMS, MMS और HMS। तो उनको सबको क्या है, सबके अलग अलग क्वालिटी होती है। जो आपके मार्केट में डिमांड रहे वैसी कि कौन सी पाइप चलती है और उस हिसाब से कौन सा उसका बैंड चलता है, तो वो पाइप ला के उसी हिसाब से आपको वापस मार्केट में सेल करना होता है रिटर्न। अच्छा, इस पाइप की जो लंबाई होती है वो मेरे ख्याल से 10 फुट की होती है, तो उस 10 फुट के अंदर कितने पीवीसी बैंड बनाए जा सकते हैं? जैसे अलग अलग मार्केट में अलग अलग चलता है। जैसे अपने 10 फुट की पाइप में जैसे मान लो कोई यहाँ पे 8 इंच चलता है तो 15 पीस निकलेंगे एक पाइप में, कहीं कहीं 10 इंच चलता है तो 12 पीस निकलेंगे, कहीं पे 11 इंच चलता है तो 11 पीस निकलेंगे। वो अलग अलग होती है, जो आपके मार्केट में चलता है कहीं पे भी उस हिसाब से आपको कटिंग करके मार्केट में सेल करना होता है। मतलब जितना ज़्यादा साइज उसका कम होगा उसकी क्वांटिटी उसमें ज़्यादा निकलेगी। हाँ जी। तो आपके पास जो पूरा मशीनरी का जो सेटअप है कंप्लीट, वो कौन कौन सी उसमें अटैचमेंट होती है, क्या क्या लगता है उसमें मशीन में? पूरा मतलब कंप्लीट बैंड सेटअप बनाने के लिए क्या क्या लगता है उसमें? सबसे पहली मशीन जो है उसका क्या नाम है, उसको क्या बोलते हैं? सेकंड मशीन को क्या बोलते हैं? तीसरी मशीन को क्या बोलते हैं? सर सबसे पहले तो कटर होता है जो आपको काट के दिखाया था मैंने, वो उसके बाद में सॉकेटिंग मशीन होता है, उसके बाद में हीटर होता है बीच में से गर्म करने के लिए, नरम करने के लिए, उसके बाद में बेंडिंग मशीन आता है, जो डाई ऊपर नीचे होती है वो बेंडिंग मशीन के लिए होते हैं। बस इतना ही सेटअप होता है वो कंप्लीट। तो ये पूरा कंप्लीट सेटअप लेने के लिए कितने की हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? सर कंप्लीट सेटअप पूरा कंप्लीट, ये जो एयर प्रेशर वाला है, कंप्रेसर वाला, वो 1,20,000 का पूरा सेटअप है कंप्लीट। ठीक है, तो इसके लिए जगह की कितनी जरूरत पड़ती है? मतलब कितने से छोटे से कमरे से भी इसको लगा सकते हैं? सर 10 बाई 10 और 10 बाई 15 से रूम से स्टार्ट कर सकते हो घर पे नॉर्मली, बाकी जितनी आपकी बड़ी जगह हो तो और ही बढ़िया। तो सर हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आफ्टर सेल सर्विस कैसे आप प्रोवाइड करवाते हैं और कहाँ पर आप इसको भेज सकते हैं? सर इंडिया में कहीं भी आप जहाँ मंगाओ वहाँ पे आपको भेज देंगे, बाई ट्रांसपोर्ट जाएगी मशीन तो। और वैसे हमारे यहाँ पे आके फैक्ट्री आके देखना चाहते हो तो यहाँ आके देख के भी ले जा सकते हो। और अपने ये मशीनरी की 6 महीने की वारंटी रहती है। और जो मैंने आपको बताई थी सॉकेटिंग मशीन, जिसमें आप बिना कंप्रेसर वाली भी है सॉकेटिंग मशीन, जिसको आपको सब डाई
25 mm, 20 mm और 19 mm तीनों डाई लगी होती है एक साथ लगी। तो वो भी है, सबकी 6 महीने की वारंटी रहती है। और कोई भी आप दोनों में से कोई भी मशीन लेके सकते हो। हमारे पास हर तरह की मशीन मिलेगी। आपने ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक की मशीन मिलेगी जो एक साथ सॉकेट लेके हर तरह की मशीन मिलेगी। कटर से लेके आप नॉर्मली कोई भी जैसे मैनुअली करना चाहते हो वो भी हमारे पास अवेलेबल होगा। अच्छा, तो सर इसको बना तो कोई भी लेगा, पीवीसी बैंड कोई भी बना सकता है, थोड़ा मतलब काफ़ी ईजी है। जैसे कि आपने बताया कि कोई बच्चा भी छोटा मशीन इसको चला सकता है, लेकिन मेन आती है कि इसको मार्केटिंग कहाँ पे किया जाए, मतलब बेचा कहाँ पर जाए, कहाँ पर जाया जाए इसकी मार्केटिंग के लिए। सर ये आसपास के आपके कोई भी बिजली की दुकानें हैं तो उनसे आपको ऑर्डर लाना होता है, और प्लस आप उनको पाइप लेके उनको सेल भी कर सकते हो। हाँ, उनको सेल भी कर सकते हो, या फिर आप मतलब जॉब वर्क पे भी कर सकते हो। वैसे कोई भी आप जॉब वर्क पे कर सकते हो। जैसे आपके वहाँ उनसे पाइप ले लिया आपने जॉब वर्क पे 50-60 पैसे, 70-80 पैसे जो भी हो आपको मार्केट के हिसाब से, तो आप उनको वापस रिटर्न भी दे सकते हो। आपको जो भी काम सकते हो, ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। और आजकल जो जमाना है ऑनलाइन का जमाना है, आप इंडिया मार्ट पे लिस्ट करवा सकते हैं, वहाँ से भी आपके पास ऑनलाइन ऑर्डर आने स्टार्ट हो सकते हैं। वो तो है ही है, इंडिया मार्ट और जस्ट स्टाइल कहीं भी आप करवा के वो सब तो ऑनलाइन तो कर ही सकते हो। तो दोस्तों यदि आप ये पूरा कंप्लीट सेटअप लेना चाहते हैं, इस मशीनरी सेटअप को लगाना चाहते हैं, घर बैठे अपना उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सामने देखिए कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल लोकेशन का मैं मैप डाल दूंगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर आके लाइव डेमो भी ले सकते हैं और अपना जो कारोबार है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और इनोवेशन क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।